दुर्गातिशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदा। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपये के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया बदमाश रामोतार उर्फ बंटी करीब 2 वर्ष पूर्व मनाखुरी के जंगलों में पुलिस और डकैत केशव गुर्जर गैंग से हुई मुठभेड़ में शामिल था, जो मुठभेड़ के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध बंदूक 315 बोर में 3 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए हैं। बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि बाड़ी सदर थाने के कांस्टेबल अशोक कुमार को सूचना मिली कि एक इनामी बदमाश धन्नू का पुरा और खटाने का पुरा के जंगल के पास देखा गया है, जो किसी वारदात की फिराक में है। ऐसे में कांस्टेबल अशोक कुमार ने मौके पर पहुंचकर बदमाश की तलाशी की तो बदमाश धन्नू का पुरा गांव की पोखर के पास बैठा हुआ था। पूरी पहचान होने पर उसने सदर पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद एसएचओ हीरालाल और पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और आरोपी को चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया, जिसके पास से पुलिस को 315 सिंगल शॉट बंदूक और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी राम अवतार उर्फ बंटी पुत्र रामदल गुर्जर निवासी हीरापुरा थाना नादनपुर है, जो डकैत केशव गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बदमाश केशव गुर्जर गैंग का सदस्य है। ऐसे में उससे केशव गुर्जर को लेकर पूछताछ की जाएगी, जो पुलिस की पकड़ में नहीं आ पा रहा है। पुलिस की 2 बार केशव गुर्जर गैंग से मुठभेड़ हुई है, लेकिन हर बार वह भागने में सफल रहा है। पुलिस ने बताया कि 2 साल पहले मनाखुरी के जंगल में पुलिस और डकैत केशव गुर्जर गैंग के बीच हुई मुठभेड़ में शामिल था, जिससे पुलिस का एक सिपाही गोली लगने से घायल हुआ था। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की अभियान और आर्म्स एक्ट के अभियान के तहत श्रीमान एसपी साहब धौलपुर के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए बाड़ी सदर थाने ने कांस्टेबल अशोक कुमार की सूचना पर 2 वर्ष पूर्व मनाखुरी में पुलिस मुठभेड़ के वांछित अपराधी, जो कि केशव डकैत की गैंग का सक्रिय सदस्य है, बंटी उर्फ रामोतार को आज गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक 315 बोर सिंगल शॉट बंदूक और 3 कारतूस मिले हैं और कांस्टेबल अशोक और कांस्टेबल बंटी की इस धरपकड़ में विशेष भूमिका रही है। इस पर इनाम भी बताया गया है सर? इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड कार्यालय पर आज दिनांक 28/9/2022 के शिव कॉलोनी के निवासियों ने एकत्रित होकर कॉलोनी में हो रही चोरियों के खुलासे को लेकर सरमुथरा उपखंड कार्यालय पहुंच उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए गिरिराज सिंह मीणा ने बताया कि मेरे घर पर पूर्व में भी मेरे घर से चोरों के द्वारा 3 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसकी एफआईआर सरमुथरा थाने पर दर्ज करवा दी गई है। आगे बताया कि सर्व समाज के सरमुथरा क्षेत्रवासी एवं गणमान्य नागरिक आमजन कॉलोनी वासी लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से आहत एवं भयभीत हैं। चोरी की वारदात को लेकर तहकीकात करने के लिए मेरे घर पर दिनांक 5/9/2022 एवं 8/9/2022 को पंचपटेल सरमुथरा क्षेत्रवासी एवं कॉलोनीवासी नागरिकगण एकत्रित हुए, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। गिरिराज मीणा ने आगे बताया कि मेरे घर से लगातार हो रही चोरी की वारदातों से मैं बहुत भयभीत हूँ एवं अपने परिवार के साथ निवास पर रहने में असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। भविष्य में मुझे जान माल का खतरा है। तो वहीं ज्ञापन के माध्यम से पीड़ित गिरिराज ने घटना की जाँच पड़ताल करवाने की तथा न्याय प्रदान करने के साथ साथ आगे निवासरत के लिए सुरक्षित माहौल प्रदान करने की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान कॉलोनी वासी सहित क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मेरे साथ में चोरी की वारदात में तीसरी घटना घटित हुई है, जिसमें मेरे ये घर से नकदी 1,05,000 रुपये की चोरी हुई है, जिसमें फ्रेश नोटों की गड्डियाँ थी और कुछ जेवरात भी मेरे गए हैं। उसमें यह करके एक झुमकी थी और एक माला थी और यह करके अंगूठी थी। उसमें स्वर्ण का ये आभूषण गए थे मेरी चोरी। इससे पहले मेरे 27/6/2019 में मेरी भैंस चोरी हुई थी दूसरी बार, और सबसे पहली चोरी में मेरे घर से लेजन चोरी हुई थी।
तो इस वजह से सर मैं ये करके यहाँ पर एडीएम साहब के लिए ये ज्ञापन देने के लिए सभी कॉलोनी वासियों के साथ में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और मैं इन चोरियों से आगे के लिए, भविष्य के लिए भी वहाँ पर बच्चों को रखने में असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे ये प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिए इस चोरी का खुलासा करवाएं और मुझे उचित न्याय दिलवाने की ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक। धौलपुर जिले में बसेड़ी विधानसभा के सरमुत्रा कस्बे में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2022 के मुख्य बिंदु सड़क दुर्घटना में कमी लाने बाबत चलाए जा रहे अभियान के तहत सरमुत्रा पुलिस ने क्षेत्र में रिफ्लेक्टर और रेडियम टैप लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। सरमुत्रा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सभी दुर्घटना संभावित स्थानों पर रिफ्लेक्टर और रेडियम टैप लगाए जा रहे हैं। खासकर जहां पर भी कट है वहां रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। हाईवे के किनारे रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। यही नहीं, वाहन चालकों से अपील की जा रही है कि वे अपने वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाने पर जोर दें। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि इस कड़ी में पुलिस ने खरेर नदी के पास सहित प्रमुख स्थानों पर डिवाइडरों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। सड़क के मध्य लगे डिवाइडरों पर भी रेडियम रिफ्लेक्टर लगाया गया है। इससे वाहन चालकों को रात के समय ये डिवाइडर आसानी से नजर आ जाएंगे। नेशनल हाईवे 11B पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार डिवाइडरों से टकराकर वाहन चालक घायल हो जाते हैं, वहीं डिवाइडरों को भी नुकसान पहुंचता है। सरमुत्रा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि रिफ्लेक्टर लगने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। अक्सर रात के समय वाहन चालक डिवाइडरों से टकरा जाते हैं। रेडियम के लग जाने से उन्हें आसानी से नज़र आ जाएंगे। कस्बे की अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में भी रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि इन दिनों सरमुत्रा थाना पुलिस ने वाहन सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सघन वाहन जांच अभियान भी चला रखा है, जिसके तहत बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने वाले बाइक चालकों और बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वाले चौपहिया वाहन चालकों के खिलाफ लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 30104। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में व्यापारी मंडल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार देर शाम शहर के निजी मैरिज होम शंभू रिसोर्ट बाड़ी में किया गया, जिसमें कुछ दिन पूर्व हुई नई कार्यकारिणी के चुनाव में चुने गए नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल दास गोयल गुदरिया ने अपनी कार्यकारिणी के साथ विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की मौजूदगी में शपथ ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, विशिष्ट अतिथि बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, पुलिस वृत्त अधिकारी मनीष कुमार शर्मा, बाड़ी नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह जादव और मंचासीन रहे। कार्यक्रम के दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि चवन्नी चोर गुंडे झंडों से व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी सरकार सदैव व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। शपथ ग्रहण समारोह में व्यापार मंडल के महामंत्री योगेश कुमार बंसल, कोषाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद, उपाध्यक्ष विनोद महुआ खेड़ावाले, संगठन मंत्री विशंबर दयाल, सूचना मंत्री रवि गर्ग, अमित गर्ग, पूर्व अध्यक्ष संजय गोयल, कोषाध्यक्ष सोनू मोदी, अगस्त्यन शिक्षा समिति अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, अपनागर अध्यक्ष विष्णु मेहरे, अग्रवाल फाउंडेशन अध्यक्ष अंशुल गर्ग, सचिव अशोक कुमार गोयल, डॉक्टर नीरज चौहान, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शकील खान, पत्रकार राकेश सिंगल, बीरेन चंद सौरिया, इमरान मलिक, राजकुमार शर्मा, ठेकेदार गुलाब चंद,
पूर्व सरपंच बालकिशन बंसल अग्रवाल, नवयुवक मंडल अध्यक्ष अमित मंगल, डॉक्टर राजेश मित्तल, संजू परमार, बाड़ी पीएमओ हरिकिशन मंगल, डॉक्टर विवेक अग्रवाल सहित व्यापार मंडल एवं किराना खानसारी की पूरी कार्यकारिणी व शहर के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। वो काम नहीं होना जब तक आप उस काम के पीछे को मन छोड़ो, काम जब भी होते हैं। आजकल जब ऐसे है वो है कि अधिकारी काम करे तो नीचे वो बाबू ही चाय देते हैं, उनका काम बिगाड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। अधिकारी वो काम सुलझाना चाहते हैं, पर जो नीचे के बाबू है ना, उन्हें मजा आता है कि फाइल घूमते रहो और चक्कर लगते रहे। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। वैसा हालांकि हमारे दोनों अधिकारी अच्छे हैं, कभी भी कोई शिकायत नहीं आई। अब इस साल तक 5 महीने इनको भी हो गए, इनकी भी बढ़िया कार्यशैली चल रही है। और एलडीओ साहब तो आपके बीच में घिरे मिले है, वो तो कोई बताने की जरूरत है ही नहीं। तो और नगर पालिका का आपका कोई लेवल का काम है, आपकी का ये होतम जी बैठे जो आपकी काम करेंगे, और जो मेरे लायक काम है वो अगर एमएलए के काम है वो आप मुझे बताओगे, मैं तैयार हूँ। तो आपका कोई भी काम सबसे पहले आपको चाहिए शांति। जैसे जो गुंडागिरी है ना वो पार्टी है, सबसे पहले चाहिए शांति। वो और कमाई दवाई तो वो पार्टी की बात है, पर पहले गुंडों से। धौलपुर जिले में पुरस्कृत शिक्षक फोरम जिला शाखा धौलपुर के शैक्षिक सम्मेलन के अंतिम दिवस में समापन समारोह का आयोजन वरिष्ठ पत्रकार एवं एडवोकेट रामप्रकाश तिवारी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अवार्डी दयाकांत सक्सेना ने की। पुरस्कृत शिक्षक फोरम जिला इकाई धौलपुर का शैक्षिक सम्मेलन के द्वितीय दिवस में राजा रानी सेकेंडरी स्कूल धौलपुर में आयोजित हुआ, जिसमें महासचिव रामेश्वर प्रसाद शर्मा के निर्देशन में पुरस्कृत शिक्षकों के लिए सेवा अवधि में वृद्धि, अन्य राज्यों के अनुसार वेतन वृद्धि पर विचार, शैक्षिक उन्नयन पर चर्चा, बालिका शिक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं विभिन्न समितियों में पुरस्कृत शिक्षकों को उचित प्रतिनिधित्व के साथ साथ स्थानांतरण में प्राथमिकता देने व पुरस्कृत शिक्षकों के नाम का बोर्ड, ब्लॉक एवं जिला कार्यालयों में लगवाने पर विचार सहित समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति एवं वृक्षारोपण, नशा मुक्ति आदि के संबंध में जन जागरूकता लाने पर मंथन हुआ। पुरस्कृत शिक्षक फोरम के जिला सचिव सुरेश गोस्वामी, अवार्डी नरेश कुमार जैन, भगवान सिंह मीणा, वरिष्ठ पत्रकार एवं एडवोकेट रामप्रकाश तिवारी ने जनाना जिला अस्पताल के सामने संचालित इंदिरा रसोई 123 का अवलोकन किया, जिसमें साफ सफाई व व्यवस्था सहित गरीब बच्चों और बुजुर्गों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था को देख खुशी जाहिर की। इस अवसर पर नरेश कुमार जैन एवं एडवोकेट तिवारी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में लोगों को जानकारी दी। इस अवसर पर पुरस्कृत शिक्षक फोरम के मनोज कुमार शर्मा, भगवान सिंह मीणा, बरगद में नरेंद्र यादव सहित अन्य मौजूद रहे। शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में पुरस्कृत शिक्षक फोरम का वार्षिक अधिवेशन जिला अधिवेशन आज संपन्न हुआ। हमारे वरिष्ठ पत्रकार एवं एडवोकेट माननीय श्री रामप्रकाश तिवारी जी के मुख्य अतिथि काल में इसमें हमारे जैन साहब, बरगद मैन सभी लोग इकट्ठे हुए और इसमें हमने शिक्षा पर चर्चा की, कैसे गुणवत्ता शिक्षा बढ़ाई जाए और किस प्रकार से पर्यावरण और शिक्षा के अच्छी शिक्षा के लिए पूरे जिले का नाम ऊपर तक भेजा जाए। इसके बाद पुरस्कृत शिक्षक संघ ने यहाँ पर इंदिरा रसोई 123 जनाने सामने का परमिशन किया और लाभार्थियों से बात की और हमारे जैन साहब ने और हमारे तिवारी जी ने मुख्यमंत्री की जो फ्लैगशिप योजना है चिरंजीवी योजना, उनके बारे में लाभार्थियों को बताया। इससे लाभार्थियों को बहुत लाभ मिला। शिक्षक फोरम के बैनर तले स्थानीय इंदिरा रसोई में यहाँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की जानकारी दी गई। राज्य सरकार की ये कल्याणकारी योजना है और इसमें गरीब परिवार को 10 लाख रुपए तक का चिकित्सा व्यय की व्यवस्था है। इसमें सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अच्छे अस्पतालों में भी अगर वो चाहें तो इलाज करा सकते हैं। आज यहाँ सभी पुरस्कृत शिक्षक फोरम के सदस्यों द्वारा इंदिरा रसोई का अवलोकन किया गया। ये भी सरकार की बहुत अच्छी जन कल्याण की योजना है। यहाँ मात्र 8 रुपये में इतना गुणवत्तापूर्ण खाना मिलता है और निश्चित रूप से स्थानीय जो संचालक हैं और जो हमारे फोरम के अध्यक्ष भी हैं, उनकी कई कल्याणकारी योजनाएँ हैं। इसमें जैसे दिव्यांगजन हैं, पालनहार हैं, साधु संत हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, उनके लिए वो 8 रुपये भी उन्होंने अपनी तरफ से फ्री कर रखे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो इंदिरा रसोई है विशेष है धौलपुर में और ये हमारे मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजनाओं में धौलपुर की एक नई पहचान देने वाली है। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड में लंपी बीमारी पैर पसार रही है। कई गाय व सांड इसकी चपेट में हैं।
इस बीमारी में गौवंश की सेवा करने के लिए रिटायर पशुधन सहायक उमाचरण तोमर बखूबी सेवा भाव में जुटे हुए हैं। बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप घूम रहे एक सांड में लंपी रोग के लक्षण दिखने पर लोगों ने चिकित्सा विभाग की टीम को सूचना दी गई। तभी रिटायर्ड पशुधन सहायक उमाचरण तोमर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लंपी रोग से पीड़ित सांड को वैक्सीन का डोज लगाया। वहीं आसपास मौजूद लोगों को लंपी बीमारी के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया। उन्होंने कहा कि वह गौवंश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। यदि आवारा घूम रहे गौवंश के अलावा अपने पालतू गायों में किसी भी तरह की यदि इस बीमारी संबंधी लक्षण दिखाई देते हैं तो वह फ़ोन कर सूचना दें। तत्काल टीम मौके पर पहुंचकर वैक्सीन लगाकर इस बीमारी से पीड़ित पशु को बचाने के प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लंपी बीमारी से सैकड़ों पशु पीड़ित मिले हैं। ऐसे में कई गौवंश की इस बीमारी से पीड़ित रहने पर अकाल मौत भी हो गई है। वह निःशुल्क सेवा भाव से अनेकों पशुओं में वैक्सीनेशन कर चुके हैं। उनका यह मिशन आगे भी जारी रहेगा। खुशखबरी श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रति वर्ष, फिटर 20 सीट प्रति वर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940। धौलपुर जिले में आज धौलपुर प्रजापति समाज के लोगों ने ऐतिहासिक नाम कुमार प्रजापति नाम में छेड़छाड़ के विरोध में जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन में बताया गया है कि दिनांक 21 सितंबर को विधायक निर्मल कुमावत द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में थे कुमार प्रजापति शब्द को हटाकर कुमावत शब्द करने का विधानसभा में प्रस्ताव दिया, जिसको राजस्व मंत्री द्वारा सहमति देकर राजस्व रिकॉर्ड में कुमावत शब्द को लगाने का निर्णय लिया, जिसका धौलपुर प्रजापति कुमार समाज ने विरोध किया है। और यदि मूल नाम के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो समाज के लोग एकजुट होकर निर्मल कुमावत का बहिष्कार एवं विरोध प्रदर्शन करेंगे तथा राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का बदलाव परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में रामेश्वर प्रजापति, राजेश प्रजापति, देवी सिंह प्रजापति, मनोज प्रजापति, राम प्रकाश प्रजापति, रामवीर प्रजापति सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर में DST टीम ने 2,000 रुपये के इनामी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर बजरी तस्करी और पुलिस पर हमला करने का आरोप है। दोनों आरोपियों पर कुछ दिन पहले ही SP धर्मेंद्र सिंह ने इनाम घोषित किया था। DST प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि SP धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बुधवार को हेड कांस्टेबल योगेश तिवारी को बजरी तस्करी और जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे थे 2,000 रुपये के इनामी पिता पुत्र को मोरौली मोड़ के बीहड़ों में आने की सूचना मिली थी। सूचना पर DST की टीम ने घेराबंदी कर फरार चल रहे इनामी हाकिम पुत्र बाबू गुर्जर निवासी जोड़ाकापुरा मोरौली और बहादुर सिंह पुत्र हाकिम गुर्जर को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। इनामी पिता पुत्र को पूछताछ के लिए निहालगंज थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। धौलपुर जिले के गांव मियाँकापुरा में खेत में बाजरे की फसल काटते समय करीब 9 फीट का विशाल लंबा अजगर निकलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने निजी स्तर पर अजगर को पकड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन अन्य ग्रामीणों के आने के बाद 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भारी भरकम अजगर का रेस्क्यू किया गया और अजगर को पास के जंगलों में छोड़ दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गांव मियाँकापुरा में आज बुधवार को एक खेत में किसान बाजरे की फसल काट रहे थे और उनके बच्चे वहां खेल रहे थे। तभी पेड़ के नीचे खेल रही 7 वर्षीय बच्ची दया को अजगर सांप दिखाई दिया।
बच्ची के शोर मचाने पर फसल काट रहे उसके परिजन वहां पहुंचे और छोटे बच्चों को वहां से उठाया। बच्चों के शोर की आवाज सुनकर अजगर बिल में घुस गया। खेत में फसल काट रहे ग्रामीणों ने अजगर को बिल से निकालने के काफी प्रयास किए, लेकिन अजगर पकड़ में नहीं आ सका। लेकिन अन्य ग्रामीणों के आने के बाद 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भारी भरकम अजगर का रेस्क्यू किया गया और अजगर को पास के जंगलों में छोड़ दिया गया। मैं सरानी खेड़ा उत्तम सिंह कुशवा, रिपोर्टर हिंद दूत। मैं एक बच्ची से मिलाना चाहता हूँ। आज एक खेत में बड़ा सा सरफ निकला जो अजगर था, किसी भी बच्चे को निगल सकता था, इतना बड़ा था। करीबन 4-5 बच्चे छोटे छोटे खेल रहे थे। अपने एक बच्ची ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए और ना डरते हुए अपने घर वालों को जो बाजरा काट रहे थे खेत में उनको आवाज़ लगाई और सभी घर वाले गए, उसके पास पहुँचे। तभी अजगर का पब्लिक को भीड़ को देख करके अजगर का मुंह मुड़ गया और एक करब की जाके पूरी में घुस गया और उसने सर्प को मारने नहीं दिया, जंगल में भिजवाएगा। मैं उस बच्ची से आपको मिलवाना चाहता हूँ। उत्तम सिंह कुशवा। मेरा नाम दया कुमारी है, मैं बिलगवा की रहने वाली हूँ। हम पढ़ने जाते थे तब स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो हम अपने घर वालों के साथ बाजरा काटने गए थे। तब बमूर के पेड़ के नीचे हम खेल रहे थे, वहाँ एक अजगर सर्प निकला और मैं घबराई नहीं थी और अपने घर वालों को बुलाया और उनको घने जंगल में छुड़वाया, पर मैंने मारने नहीं दिया था। बिलगवा के रहने वाले हैं, खेत में बाजरा काट रहे थे। मेरा नाम राम प्रकाश मुन्ना है और सभी से निवेदन है कि सरफ निकल रहे हैं खेतन में, बाजरा देखभाल के काटें। ऐसे ऐसे सरफ हैं कि इसकी लंबाई बैठेगी कम से कम 7 फुट के करीब, 7.5 फुट 7 फुट बैठ जाएगी। कहीं में निकला ये बाजरा काटते हुए पूरी में चौंट रहे थे, पूरी में निकला था। तो देखभाल के अपनी खेती बाड़ी में काम करें। इसको कहाँ छोड़ोगे? कहाँ छोड़ोगे? इसको केसरबाग में केसरबाग के वन विभाग में छोड़े आएंगे। बोल। यहाँ खेती कर रहे थे, खेती काटते हुए थे, बाजरा काट रहे थे, पूरी में निकला था। बहुत बड़ा है, 6.5 फुट के लगभग। जो कोई काटे तो सावधानी से काटे। मेरा नाम अर्जुन सिंह सुदामा कुशवा है, गांव बिलगवा से रहने वाले हम। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रेता बजरी के प्रकरण में बांध से चल रहे अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गांव बीछिया से गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना SHO अनिल जसौरिया ने बताया कि अवैध रेता बजरी के प्रकरण में बांध से चल रहे मुलजिम कल्याण सिंह पुत्र आसाराम गुर्जर निवासी बीछिया को मुखबिर की सूचना पर गाँव बीछिया से गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर जिले की सरमुत्रा थाना पुलिस ने 500 रुपये के 3 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों ने मानपुरा में विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर जान से मारने की नीयत से हमला करने, राजकार्य में बाधा पहुंचाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 1.25 साल से फरार चल रहे थे। SHO देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि करीब 14 माह से फरार चल रहे बिजली विभाग के कर्मचारियों पर जान से मारने की नीयत से हमला करने, राजकार्य में बाधा पहुंचाने और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में विजेंद्र सिंह पुत्र शिवनारायण, सियाराम पुत्र आदिराम और दयाराम पुत्र मंगल सिंह निवासी गढ़ मानपुरा को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधियों पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा 500 रुपये की इनाम घोषित है। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के करीब 3 वर्ष से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SHO हेमराज शर्मा ने बताया कि हत्या के प्रयास के करीब 3 वर्ष पुराने मामले में फरार चल रहे सुधीर और योगेश जाति ठाकुर निवासी पिदावली को सैपू महादेव मंदिर से गिरफ्तार किया है। मामले में पूर्व में 5 मुलजिम विष्णु, रामबरन, रामनरेश, ब्रजमोहन व अजय को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। धौलपुर जिले में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा
कमला स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर इकाई अध्यक्ष रॉयल जाट एवं जतिन अग्रवाल ने बताया कि शहीद भगत सिंह भारत के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। शहीद भगत सिंह भारत देश की महान विभूति हैं। मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस मौके पर राहुल गुर्जर एवं आकाश दिवाकर ने बताया कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय भगत सिंह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकॉन थे, जो उन्हें देश के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे। इस मौके पर आकाश बघेल और आसमा ने बताया कि सभी नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। भगत सिंह का पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। उनके जीवन से आज के नौजवान भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इस मौके पर जयपुर प्रांत के निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह, जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा, इकाई अध्यक्ष रॉयल जाट, आसमा, प्राची जैन, वर्षा, आरती, खुशबू, अंजलि, प्रियंका कुमारी, कुलदीप परिहार, आकाश बघेला, आकाश दिवाकर, राहुल गुर्जर, जतिन अग्रवाल आदि कार्यकर्ता एवं छात्र उपस्थित रहे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष, बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहले हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श UPS कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए RO, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801, 8769176185।